भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण केदारनाथ यात्रा रोकी गई। गौरीकुंड में भी कई जगह पर लैंडस्लाइड। गौरीकुंड से ही शुरू होती है केदारनाथ की यात्रा। रुद्रप्रयाग हाईवे के दोनों ओर फंसे हैं यात्री। अलकनंदा नदी के खतरे के निशान को पार करने से हालात और बिगड़े। बद्रीनाथ की यात्रा पर करने वाले लोगों पर मुसीबत। जोशीमठ के औली नाले ने लिया रौद्र रूप। बद्रीनाथ के कंचन नाला में भी जबरदस्त उफान। उत्तराखंड के धरासू इलाके में सुबह में अचानक सड़क पर गिरा पूरा पहाड़। दोनों तरफ से रास्ता बंद। मौके पर किसी के नहीं होने से कोई हताहत नहीं। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से पार। बरसाती नाले में खड़ी गाड़ियां बही। तबाही का जायजा लेने उत्तरकाशी पहुंचे सीएम धामी। बोले अब तक 150 लोगों को बचाया गया। सीएम धामी ने कई इलाकों से संपर्क टूट जाने की बात स्वीकारी। बोले स्थानीय लोग रेस्क्यू में मदद कर रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तबाही से बर्बाद धराली का किया एरियल सर्वे। कहा मौसम सुधरते ही हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू। उत्तरकाशी के भटवारी में रास्ते पर लैंडस्लाइड। सड़क पर मलबे में एक साथ कई एम्बुलेंस फंसी। धराली में राहत कार्य के लिए जा रही थी एम्बुलेंस। उत्तरकाशी के भटवारी क्षेत्र में 150 मीटर सड़क टूटी। धराली में कल बादल फटने और अचानक आई बाढ़ के बाद सड़क ध्वस्त। रोड बहाल करने की कोशिशें जारी। धराली का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। वहीं भटवाड़ी के पास गंगोत्री हाईवे का 150 मीटर का हिस्सा ध्वस्त। रास्ते में ही फंसी खाने का सामान ले जा रही रेस्क्यू टीम। भटवाड़ी में फंसी टीमों को आगे जाने में लगेगा वक्त। टूटी सड़क ठीक होने के बाद ही आगे जाएंगी रेस्क्यू टीमें। उत्तरकाशी हर्षल रूट पर कई जगह लैंडस्लाइड। पीएम मोदी ने आज फिर सीएम धामी से फोन पर बात की। राहत और बचाव कार्यों के ताजा हालात की जानकारी ली। केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का दिया आश्वासन। हिमाचल प्रदेश में किन्नर कैलाश यात्रा रूट पर आईटीबीपी का बड़ा रेस्क्यू अभियान। 413 तीर्थयात्रियों को सुरक्षित बचाया। अचानक आई बाढ़ से ट्रैकिंग पथ का एक बड़ा हिस्सा बहा। कुल्लू के निर्मण में लैंडस्लाइड की चपेट में कई घर और गाड़ियां। जरूरी सामान निकालकर घरों को खाली करते दिखे लोग। मंडी और कुल्लू के बीच भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे को बंद किया गया। चंडीगढ़ मनाली राजमार्ग बंद होने से फल और सब्जी से लदी दर्जनों गाड़ियां भी फंसी। राहत भर सुरंगों में रात भर गाड़ियां फंसी रहीं। हिमाचल प्रदेश के चंबा के चुराह में अचानक पहाड़ से लैंडस्लाइड। चट्टानों के गांव से दूर गिरने के चलते कोई नुकसान नहीं। शिमला के चिरगांव में दर्दनाक हादसा। पब्बर नदी में गिरी कार। 3 युवकों की मौत। एक युवक सुरक्षित बचा। बीती रात करीब 12 बजे अनियंत्रित कार पब्बर नदी में गिरी। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से तीनों शवों को निकाला। शिमला में लगातार बारिश से लोग परेशान। स्कूल कॉलेजों को भी एहतियातन बंद किया गया। मुरादाबाद में भारी बारिश के कारण जलभराव। रेलवे ट्रैक पर भी पानी भरा। बारिश के बाद मुरादाबाद की सड़कें भी पानी में डूबी। लोगों की परेशानी बढ़ी। प्रयागराज में भी निचले इलाकों में पानी भरा। गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात। अयोध्या में भारी बारिश के कारण सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा। निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति। वाराणसी के तटीय इलाकों में पानी भरा। सिर पर सामान रखकर जाते दिखे लोग। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से सभी घाट डूबे। तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। पटना से सटे दानापुर में गंगा और सोन नदी उफान पर। कई गांव डूबे। बाढ़ जैसे हालात बने। पठानकोट से कांगड़ा के बीच शाहपुर में NH 154 पर यातायात ठप। लगातार चट्टान गिरने से सड़क बंद। किसी भी पल भारत पर भारी टैरिफ का ऐलान कर सकता है अमेरिका। राष्ट्रपति ट्रंप ने 24 घंटे में भारी टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ट्रंप ने भारत के रूस से तेल खरीदने पर दी धमकी। कहा भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध को नजरअंदाज कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भारत एक अच्छा व्यापारिक साझेदार नहीं है। वो हमारे साथ बहुत ज्यादा कारोबार करते हैं लेकिन हम उनसे नहीं करते। भारत पर टैरिफ बढ़ाने के ऐलान पर अपने ही देश में घिरे राष्ट्रपति ट्रंप। रिपब्लिकन नेता निकी हेली ने लिया आड़े हाथ। भारत के साथ रिश्ते नहीं बिगाड़ने की दी सलाह। निकी हेली ने भारत को मजबूत सहयोगी बताया। कहा भारत और चीन के साथ एक जैसा बर्ताव ठीक नहीं। निकी हेली ने चीन को टैरिफ में 90 दिनों की छूट देने पर उठाए सवाल। ट्रंप के बयान पर रूस आग बबूला। कहा भारत को अपने हिसाब से फैसले लेने का अधिकार। अमेरिका से व्यापारिक तनातनी के बीच रूस पहुंचे एनएसए अजीत डोभाल। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के अलावा करेंगे कई अहम बैठक। ग्लोबल साइबर फ्रॉड मामले में ईडी की ताबड़तोड़ छापे। सुबह से ही दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और देहरादून में 11 ठिकानों पर छापेमारी। पटना के मोस्ट वांटेड बदमाश रोशन शर्मा का हाफ एनकाउंटर। पुलिस ने रोशन के पैर में गोली मारी। रोशन पर बिहार, बंगाल और झारखंड में हत्या और लूट के कई मामले दर्ज। बिहार के वैशाली में जाम हटाने पहुंची पुलिस की टीम पर लोगों का हमला। गाड़ी में की तोड़फोड़। आणंद के गंभीरा पुल पर फंसे टैंकर को निकाला गया। 9 जुलाई को पुल के ढहने से 20 लोगों की हुई थी मौत।